नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। राशि इंफ्राटेक लाए हैं आर्केडियम सेंट्रल, वृंदावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ में कमर्शियल प्रॉपर्टी मात्र 37,50,000 रुपए में। जल्दी करें। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। रूस और यूक्रेन के बीच करीब 3 वर्षों से युद्ध लड़ा जा रहा है। भारत से हजारों किलोमीटर दूर लड़े जा रहे इस युद्ध में आजमगढ़ और आसपास के जिलों का नाम भी शामिल हो गया है। आजमगढ़ और मऊ जिले के कई लोग नौकरी की तलाश में जनवरी 2024 में एजेंटों के जाल में फंस कर रूस चले गए। अब तक आजमगढ़ के कन्हैया यादव और मऊ के श्याम सुंदर और सुनील यादव की रूस यूक्रेन जंग में मौत हो चुकी है। आजमगढ़ के राकेश यादव और मऊ के ब्रिजेश यादव घायल होने के बाद घर लौट आए हैं। वहीं विनोद यादव, जोगेंद्र यादव, अरविंद यादव, रामचंद्रा, अजहरुद्दीन खान, उमेश्वर प्रसाद, दीपक, धीरेन्द्र कुमार का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। घर वालों को उनके आने का इंतजार है। कंधरापुर थाना के खोजापुर माधवपट्टी निवासी योगेंद्र यादव भी उसी में हैं। पूछने पर योगेंद्र की छोटे भाई आशीष यादव ने बताया कि मऊ के एजेंट विनोद यादव ने मेरे भाई को फंसा दिया। गार्ड की नौकरी के लिए लेकर गए और बॉर्डर पर भेज दिया। बताया कि भाई 15 जनवरी 2024 को विनोद, सुमित और दुष्यंत नामक एजेंट के साथ गए। उनको गार्ड और हेल्पर की नौकरी के लिए ले जाया गया। रूस पहुंचने के बाद उन्हें जबरन ट्रेनिंग देकर आर्मी में युद्ध के लिए भर्ती कर दिया गया। बताया कि भाई से अंतिम बार मई 2024 में बात हुई थी। इसके बाद से भाई का कुछ पता नहीं चल सका है। भाई ने फोन पर बताया था कि 9 मई 2024 को युद्ध में उन्हें चोट लग गई थी। एम्बेसी से हम लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन जानकारी नहीं मिल सकती है। सरकार से मांग किया कि सरकार हस्तक्षेप करे जिससे उनके भाई का पता चल सके। योगेंद्र की मां, पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। शहर के गुलामी का पूरा निवासी अजहरुद्दीन को 27 जनवरी 2024 को एजेंट विनोद अपने साथ लेकर गया था। अजहरुद्दीन की मां नसरीन रो रो कर कहती है कि विनोद मेरे घर आया और बोला सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी है, 2 लाख रुपया महीना मिलेगा। सैलरी अच्छी समझकर मेरा बेटा वहां चला गया। जब बेटा वहां गया तो 2 महीने तक तो हम सभी से बात होती रही। इसी बीच बेटे को ट्रेनिंग देकर लड़ाई के मैदान में भेज दिया गया। फिर एक दिन सूचना मिली कि युद्ध में बम गिरने से बेटा घायल हो गया। यह बात जब अजहरुद्दीन के अब्बू मैनुद्दीन को पता चली तो उन्हें 1 अप्रैल को हार्ट अटैक आ गया और 8 अप्रैल को उनकी मौत हो गई। पिता की मौत के बाद हमने एजेंट विनोद से अपने बेटे से बात कराने की जिद की लेकिन उसने बात नहीं कराई। हमारे पास तो इलाज के भी पैसे नहीं थे। गहने बेचकर इलाज कराया फिर भी अजहरुद्दीन के अब्बू नहीं बचे। मेरी बेटे से अंतिम बात 27 अप्रैल को हुई थी। तब उसने कहा था कि अम्मी 6 महीने तक यहाँ काम करूँगा और लौट आऊँगा लेकिन आज तक उसका पता नहीं चला है। मुबारकपुर थाना के सठियाम से रूस गए उमेश्वर के पिता इंदु प्रकाश ने कहा कि घर में सब परेशान हैं। हमारा रिश्तेदार एजेंट विनोद यादव बेटे को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी बताकर ले गया। उन्होंने बताया कि मार्च 2024 तक बेटे से बात हुई, इसके बाद आज तक कोई बात नहीं हो सकी है। बताया कि सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए ले जाया गया, फिर एग्रीमेंट पर साइन कराकर आर्मी में डाल दिए। आर्मी में डाल के 15 दिन की ट्रेनिंग कराई गई। इतना कहते कहते बेटे की याद में इंदु प्रकाश रोने लगे।
कहा कि एम्बेसी में बात करने पर यह बताया जाता है कि मिसिंग में है। सरकार से गुहार लगाई कि बेटे को जल्द से जल्द वापस बुलाया जाए। वहीं रौनापार थाना क्षेत्र के हरैया निवासी पवन ने बताया कि उनके भाई दीपक भी एजेंट के माध्यम से रूस चले गए। बताया कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के नाम पर आर्मी में भर्ती करवा दिया गया। पवन ने बताया कि भाई से अंतिम बार 6 जुलाई 2024 को बात हुई थी। इसके बाद से आज तक कोई बात नहीं हुई और उनका कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा है। एम्बेसी द्वारा बताया जा रहा है कि मिसिंग है। सरकार से मांग किया कि जितने लोग रूस में फंसे हैं सबको वापस बुलाया जाए और दिल्ली के एजेंट सुमित दुष्यंत सहित अन्य एजेंटों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जिले के रौनापार थाना क्षेत्र के बनकटा बाजार गोसाई निवासी कन्हैया यादव भी कुक की नौकरी के लिए रूस गए थे, जहां उनको रशियन आर्मी में भर्ती कराकर युद्ध के लिए भेज दिया गया। युद्ध के दौरान वह बुरी तरह से जख्मी हो गए और 6 दिसंबर 2024 को उनकी मौत हो गई थी। कन्हैया के पुत्र अजय यादव ने बताया कि 25 मई 2024 को पिता से उनकी अंतिम बार बात हुई। पिता ने बताया कि वह यूक्रेन के साथ युद्ध में बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं, इलाज चल रहा है। इसके बाद उनकी बात नहीं हुई। 6 दिसंबर 2024 को एम्बेसी से जानकारी मिली कि उनके पिता की मौत हो गई है। उनका पार्थिव शरीर लाया गया, अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई सहायता नहीं मिली है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में रूस की तरफ से लड़ते हुए घायल होने के बाद भारत लौटे रानी की सराय थाना क्षेत्र के भीमसेनपुर गांव निवासी राकेश यादव ने बताया, वह जनवरी 2024 में रूस गए। एजेंट ने बताया था कि गार्ड की नौकरी रहेगी, 2 लाख रुपए महीने सैलरी मिलेगी। बताया कि एजेंट दुष्यंत और सुमित के कहने पर विनोद यादव लेकर गए थे। विनोद भी युद्ध में इस समय रसिया में फंसे हुए हैं। बताया कि हम लोग जब रसिया पहुंचे तो रशियन भाषा में एक एग्रीमेंट पेपर पर हम लोगों से साइन कराया गया। इसके बाद युद्ध की ट्रेनिंग दी गई। हम लोगों ने पूछा तो बताया गया कि जिस काम के लिए आए हो एग्रीमेंट पेपर में वही लिखा हुआ है। इसके बाद हम लोगों को 15 दिन की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें रॉकेट चलाना, बम गोला फेंकना और उन हथियारों की ट्रेनिंग दी गई। जब हम लोगों ने विरोध किया तो बताया गया कि यह बचाव के लिए आप लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। राकेश यादव बताया कि हम लोग पहले ग्रुप में 6 लोग और दूसरे ग्रुप में 7 लोग गए थे। सभी लोग आजमगढ़ और मऊ के रहने वाले थे। बताया कि युद्ध में आजमगढ़ के कन्हैया यादव और मऊ के सुनील यादव और श्याम सुंदर यादव की मौत हो चुकी है। युद्ध के दौरान उन्हें चोट लगी थी। घायल होने के बाद हमें अस्पताल भेज दिया गया। हमें अलग अलग 7 अस्पताल में ट्रांसफर किया गया। वहां पर हमें पता चला कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी मास्को आए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जितने भारतीय हैं उनको वापस भेजा जाए। इसी बीच पंजाब निवासी एक व्यक्ति से मेरा संपर्क हुआ। इसके बाद अक्टूबर 2024 में हम भारत लौट आए। कहा कि अभी भी उनके साथ गए 8 लोग मिसिंग हैं। एम्बेसी सिर्फ दिलासा दिला रही है। बताया कि आजमगढ़ मऊ के साथ ही पंजाब और देश के कई अन्य राज्यों के लोग भी सैकड़ों की संख्या में रूस गए हैं। भाई का नाम जो रशिया गए, जोगिंदर यादव। कब गए थे ये? 15 जनवरी को गए थे 2024 में। कौन ले गया था, किस काम के लिए ले गया था? सुमित और दुष्यंत ले गए थे। उनको गार्ड और हेल्पर की नौकरी के लिए गए। यहाँ का एजेंट विनोद यादव। अच्छा, तो ये लोग गए, फिर क्या हुआ वहाँ? उनको जबरदस्ती रसिया आर्मी में भर्ती करा दिए। अच्छा, तो बात आपकी लोगों की होती रही परिवार में? परिवार में होती रही थी, पर मई में हुई थी लास्ट बात हम लोगों की, 25 मई को। अच्छा, फिर इसके बाद से कोई जानकारी नहीं? नहीं, इसके बाद से कोई। 9 मई को चोट लगी थी। अच्छा, तो आप बताइए कि उनको चोट भी लगी थी क्या? जी, रसिया? 9 मई को चोट लगी थी। तो कैसे आप लोगों को जानकारी हुई कि रसिया से लड़ रहे हैं यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में? चोट लगी थी तो हॉस्पिटल में गए। मोबाइल सब उनका जब्त कर लिया गया था। अच्छा अच्छा। फिर उनको भर्ती कराया गया। तो मोबाइल पता नहीं दिए थे कि कहीं से मोबाइल शायद दिए थे तब उस टाइम। उसी से बात हुई थी, वही लास्ट बात थी।
बाकी उसके बाद फिर बात नहीं। तो 8-10 महीना हो गया अभी तक कोई उसके बाद कोई बात आप लोगों की नहीं हो पाई? जी जी कुछ नहीं, सब मिसिंग बात होती है, वो सब बोलते हैं कि अभी मिसिंग में है, केवल आशा दिलाते हैं, बाकी कुछ। हालांकि सर एक तो साल एक सेकंड, तो ये आपने यहाँ जिला प्रशासन से कोई गुहार लगाई है क्या? जी हाँ, यहाँ पे लगाए थे, लेकिन यहाँ एक बार हम लगाए थे तो थाना पर हमने कंदरापुर, पता चला कि यहाँ से कुछ नहीं होगा, आप जाके वहीं दिल्ली में बात कीजिए, एम्बेसी में, जहाँ जो भी उनकी ऑफिस है वहाँ से बात कीजिए। तो आपके भाई के साथ कितने लोग लगभग गए थे यहाँ से? बहुत से लोग गए थे क्या? जी करीब 8 से 10 लोग थे। अच्छा, तो कितने लोग हैं जिनका पता नहीं लग पा रहा है? 8 लोग हैं। 8 लोग हैं। जी, और 3 लोग की डेथ हो चुकी है। जी 3 लोग की डेथ हो चुकी है। तो क्या चाहते हैं जैसे आप? हम यही चाहते हैं सरकार से कि हमारे भैया जहाँ भी हो वो घर वापस चले आए, बस और कोई गुजारिश नहीं है। ठीक। आजमगढ़ के रहने वाले हैं, गुलामी का पूरा और लड़का हमारा गया है, अजरुद्दीन नाम है, और विनोद बेटा लेकर गए हैं। अच्छी वो थी, दोस्ती थी, आते थे जाते थे, अच्छा कह के लेके गए थे कि अरे चलो माता जी बाबू को जाने दो, अच्छी तनख्वाह मिलेगी, 2 लाख रुपये का महीना मिलेगा, अच्छा खासा कमाएगा, सिक्योरिटी में काम मिलेगा, कोई ऐसा तैसा काम नहीं है। माता जी एकदम घबराइए मत, हम बेटा भरोसा करके भेज दिया, वही कमाने वाला था बेटा। फिर 2 महीना बहुत अच्छी तरह बात हुई, लड़का से बात हुई, विनोद से भी बात हुई, कोई नहीं था। फिर उसके बाद बाबू अरे अपना करके उसमें भर्ती कर दिए, आर्मी में भर्ती कर दिए। उसके बाप सुने कि फोन आया कि आर्मी में भर्ती हो गए, फिर बाप उनके सुने, उनको 2 ही दिन के बाद हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल होने की वजह से हम लेकर भर्ती हो गए। भर्ती होने के बाद फिर उसके बाद बेटा हम बहुत परेशान थे, गहना रख के और सब सामान हम बेच के उनकी दवाई करे, 4 लाख रुपया लगा, मगर बचे नहीं बेटा, बचे नहीं, चले गए। क्या उसी सदमे में मर गए? सदमे में 2 ही दिन के बाद उनको हार्ट फेल हो गया। हम भर्ती बहुत बड़े अस्पताल में किया, मगर नहीं बचे बेटा, हम बहुत मुसीबत में हैं। वही कमाने वाला बेटा है, 3 लड़की थी हमारी शादी करने के लिए, वही लड़का गया कि हम कमा के आएंगे तो शादी ब्याह करेंगे, मगर बेटा कुछ हमारा नहीं हासिल हुआ, हमको सिर्फ हमारा लड़का चाहिए। आखिरी बात आपके लड़के से कब बात हुई थी? 10 महीना हो गया बाबू बात होने, 10 महीना हो गया, ये हमको पता नहीं है कि कब क्या हुआ। 2 ही महीना बात हुआ था, ये 12 महीना हो गया है। 26 तारीख को गया था दिल्ली, और दिल्ली से फिर रसिया चला गया, और 2 तारीख के अगले महीने में 2 तारीख के अपनी नौकरी ज्वाइन किया था। फिर जब से बात नहीं हुई बाबू, 10 महीना हो गया बात नहीं हुई बच्चे से। आपने मतलब वहाँ के एमएलसी से बात की थी? अरे बेटा हम बहुत एमएलसी में बात करते हैं, रोज हमारी बेटियां ईमेल भेजती है, कोई पता नहीं है, कह रही है कि जो पता मिलेगा तो हम भेजेंगे, लोग परेशान मत हो, और कोई पता नहीं देते हैं लाल, कोई पता नहीं देते हैं। क्या लग रहा है आपको? हमको कुछ नहीं लग रहा है, मिसिंग है कि नहीं बोल रहे, कोई घबराने की बात नहीं, मिसिंग में है, वक्त हो जाएगा तो हम भेज देंगे। वक्त हो गया बेटा, वक्त हो गया, इसी महीने में गया था लाल हमारा, हो गया है बेटा। सरकार से क्या गुहार लगा रही है? अरे सरकार से हाथ जोड़े हैं, माफी मांग रहे हैं कि हमारे बेटा का हमारा कहीं खोज खबर करें। मोती से हम कह रहे हैं, मोती 2 मरतबा रसिया गए, मगर कोई हल नहीं हुआ बेटा। हमारे लड़का के लिए हम बहुत परेशान है, वही कमाने वाला है, हम लोग आजकल बहुत भूखन परेशान है, हम बहुत तड़पते हैं बेटा अपने बेटा के लिए, वही कमाने वाला है, 3 बच्ची लेके हम बहुत परेशान है बेटा। हम क्या करें, कहाँ हम जाए, कहाँ हमारी दवा कबूल होगी, बताओ बेटा। हमारा बेटा बहुत अच्छा था, कमाने वाला था, घर एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम कैसे बच्चे लोग को खिलाएं, अपनी दवाई करें, हम बहुत परेशान हैं। आपका कौन गया था? हमारा लड़का गया है। कितना दिन हो गया? वो जनवरी में का गया है, 2024 जनवरी। कैसे गया था बताइए?
वो गया था, वो जो एजेंट थे वो लोग बोले थे कि वैकेंसी आई है सिक्योरिटी गार्ड की और अच्छा ऑफर है, हम लोग चले जाएंगे तो सही है। जो हमारे रिलेशन के जो एजेंट थे इधर के विनोद यादव, वो भी गए हैं और उन्हीं के रिलेशन से सब हम लोग इधर से जितने लड़के हैं सब लोग गए। हाँ, और जो है आज 8 मार्च तक बात हुई थी, लास्ट मार्च तक बात हुई थी। उसके बाद हम लोगों की बात आज तक नहीं। तो मतलब वहाँ पे जाके फिर क्या कर रहे थे वो? वहाँ गए तो ये लोग सिक्योरिटी गार्ड में गए, लेकिन वहाँ ले जाने के बाद जब एग्रीमेंट सब वहाँ करवा लिए सब, उसके बाद ये लोग ले जा करके आर्मी में डाल दिए। आर्मी में डाल करके इन लोगों को 10-15 दिन ट्रेनिंग दिलवाए। तो जब तक ट्रेनिंग थी, एक डेढ़ महीने तक बात हुई, उसके बाद बात नहीं हुई। अब क्या लग रहा है आपको? क्या लगेगा सर, बात करने के काबिल नहीं है। तो क्या वहाँ पे एमएलसी वगैरह में बात किए थे आप? एमबीसी में बात करते हैं तो एमबीसी वाले कहते हैं कि मिसिंग में बोलते हैं, मिसिंग में। सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? सरकार से हम लोग यही गुहार लगाते हैं, जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों को जल्दी से जल्दी निकलवा दो किसी तरह से। लगभग कितने? मेरे भाई का नाम दीपक है, जो रूस जाके फंस चुके हैं। हरिया ब्लॉक के रहने वाले हैं हम, थाना रोना पर पड़ेगा। कैसे चले गए आपके भाई? मेरे भाई को एजेंट द्वारा फंसा दिया गया। इनको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए बुला गया था, ले जाके वहाँ पे गार्ड की नौकरी के लिए गार्ड की नौकरी करनी पड़ेगी। वहाँ ले जाके रूस आर्मी में भर्ती कर दिया गया। एजेंट का नाम है सुमित दुष्यंत सुल्तान, जो कि ये विनोद है यादव, इनके माध्यम से गए थे, जो कि विनोद यादव को मोहरा बनाया गया था कि इनको इतने सैलरी दी जाएगी, इतने बच्चों को भेजो। और वहाँ पे इनको जब सब पूरी तरह खुद नहीं पता था, जबकि वो भी जाकर वहाँ फंस चुके हैं, विनोद यादव भी। लगभग कितने दिन पहले आपके पास कॉल आया था और कब से संपर्क टूटा है? मेरे भाई से हो गया बात 6 जुलाई से बात लास्ट हुई थी, फिर इसके बाद बात करना बंद हो गया। फिर अभी तक कोई अपडेट नहीं है। मिसिंग में बताया जा रहा है, रूस एमएससी द्वारा बात हुई थी तो मिसिंग में दिखा रहे हैं, अभी कोई जानकारी नहीं है। क्या सरकार से आप गुहार? सरकार से यही गुहार है कि जल्द जितने भी भारतीय फंसे हुए हैं सबको वापस बुलाया जाए, और जितने भी एजेंट हैं रूस में बैठे सुमित दुष्यंत सुल्तान, इन लोगों पर ज्यादा कार्रवाई हो कि दोबारा किसी के परिवार के साथ ऐसा कुछ ना कर पाए। जो हमारे फादर गए हुए थे रूस। क्या नाम था जी, हमारे फादर का नाम कन्हैया यादव था जी। वो 16 जनवरी 2024 को यहाँ से घर से गए। उसके बाद वहाँ रूस गए, वहाँ कुक का काम बता करके, जो एजेंट है कुक का काम बता करके भेजा, जो दिल्ली का रहने वाला है सुमित और दुष्यंत। वहाँ पे कुक का काम बताया था और वहाँ पे ले जाने के बाद उनको बांड कोई एग्रीमेंट पेपर था, उस पर वो सब सिग्नेचर करवाए, बोले कि नॉर्मली है ये। उसके बाद इनको रशियन आर्मी में भर्ती। 25 अप्रैल को पापा बोले कि अब हमें वार में लेकर जा रहे हैं लोग, अब कब कॉल करेंगे ये मालूम नहीं है। उसके बाद वार में चले गए सभी लोग। उसके बाद 7 मई 2024 को हमारे पापा को ग्रेनेड द्वारा या गोली द्वारा उनके पैर में चोट आई। किसी तरीके से वो वहाँ पे 4 घंटे वेट किए, मगर कोई रूसी सोल्जर जो उन्हें रिसीव करने के लिए नहीं आया। किसी तरीके से वहाँ से वो 8 से 9 किलोमीटर ट्रेवल कर करके छुप करके यूक्रेनी ड्रोन से छुप करके वो रूसी सैन्य चिकित्सक हॉस्पिटल पहुंचे। उसके बाद उनका इलाज हुआ। इलाज के दौरान इलाज चल रहा था। हमसे 13 दिन उनसे बात हुई, 25 मई तक बात हुई। 23 मई को बोल रहे थे कि हमारे पैर में और मुंह में इन्फेक्शन हो गए हैं, इसके वजह से हमें दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है और हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो आपको कॉल करेंगे। उसके बाद से हमारे पापा का कॉल ही नहीं आया सर। हम लोग लगातार एमबीसी से, विदेश मंत्रालय से लगातार गुहार लगाते रहे, मगर हमारी एमबीसी एक बात नहीं सुनी, बस यही टाल देती थी, कोई अपडेट नहीं है, अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है उधर से। और हमें सूचित किया गया 6 दिसंबर 2024 को कि आपके पिताजी नहीं रहे। उसके बाद हम किसी तरीके से भाग दौड़ कर करके एमबीसी में मेल वगैरह डाल करके, पहले भी मेल डालते थे, फिर
बॉडी वहां से मंगवाए हैं। उसके बाद अपना अंतिम संस्कार किए हैं और वहां से अभी हम लोगों को कुछ आर्थिक मदद कुछ नहीं मिली है, यहाँ से भी नहीं मिली है। जो यहाँ का किसानी बीमा का दुर्घटना का जो होता है मिलता है वो भी हमें। और रसिया कब गए? मैं रसिया जनवरी के महीने 2024 में ही गया था और जो कि एजेंट ने मुझे बताया था कि आपकी गार्ड की नौकरी रहेगी और 2 लाख मंथ सैलरी रहेगी। कौन एजेंट था आपका? हमें तो यहाँ से विनोद भाई लेकर गए थे और उनके ऊपर जो कि सुमित और दुष्यंत एजेंट थे। तो विनोद आजमगढ़ के ही रहने वाले हैं? जी, मऊ का है। मऊ के रहने मऊ के रहने वाले। तो आप लोगों को ये जनवरी महीने में रशिया ले गए नौकरी के लिए? जी। फिर आप लोग जब पहुंचे तो आप लोगों के साथ क्या सलूक हुआ? वहाँ पर हम लोग जब पहुँचे तो हम लोग एक रसिया भाषा में एग्रीमेंट पेपर था, तो उस पे हम लोगों का साइन किया गया था। उन्होंने हमसे साइन लिया तो हमने पूछा कि ये एग्रीमेंट पेपर है जो ये किस चीज़ का है। तो उन्होंने कहा कि जो आप काम करने के लिए आए हो ये पेपर उसी का है। तो हमने बोला कि इसमें क्या लिखा हुआ है, हमें तो पता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो काम के लिए आप आए हो वही इसमें लिखा हुआ है। तो तब जाकर हम लोगों ने साइन कर दिया उस पे। तो इसके बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद हम लोगों को 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए लेकर गए थे। 15 दिन की ट्रेनिंग में रॉकेट चलाना, बम गोला फेंकना, AK-12 चलाना, जो हथियार था वो सिखाए हम लोगों को। तो आप लोग ने इसका विरोध नहीं किया कि हमको किसी और काम के लिए लाया गया था, दूसरा काम कराया जा रहा है? नहीं, तो हमने वहाँ पर विरोध किया था। तो उन्होंने कहा था कि ये आपके मतलब बचाव के लिए आप लोगों को सिखाया जा रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आपके साथ कितने लोग यहाँ से गए थे? हम लोग पहले ग्रुप में 6 लोग गए थे और दूसरे ग्रुप में 7 लोग गए थे। और सभी लोग आजमगढ़ और मऊ के ही रहने वाले थे? जी, सभी लोग आजमगढ़ मऊ के रहने वाले थे। तो इसके बाद युद्ध में आपको कब भेजा गया? हम लोगों को सर इतना तो नहीं ध्यान आ रहा है। किस महीने में, इतना बता दीजिए, कितना पहले आप? हम लोगों को मई महीने में और 1 महीने पीछे इसी में भेजा गया था। यूक्रेन के साथ युद्ध को लड़ने के लिए भेज दिया गया? नहीं, हम लोग रसिया की तरफ से लड़ रहे थे यूक्रेन के खिलाफ। तो फिर युद्ध में जितने लोग आजमगढ़ से गए थे उनकी क्या स्थिति रही? कितने लोग उसमें मारे गए? जैसे कि आजमगढ़ के एक लोग कन्हैया यादव हैं, उनकी डेथ हुई थी। और मऊ के सुनील यादव, श्याम सुंदर यादव, 3 लोगों की डेथ हुई थी। अच्छा, तो फिर आप कैसे बच के आ गए? किस तरह? जैसे हमें ड्रोन कैमरा से जो ग्रेनाइट बम था उससे हमें चोट लगी थी। और जो कि जब हमें चोटें लगी थी तो हमें हॉस्पिटल भेज दिया गया था। उसके बाद में जब हॉस्पिटल आने के बाद हमें 7 हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया गया था। ट्रांसफ़र करने के बाद हम चेचन्या बर्दो में आ गए थे। तो वहाँ पर हमें पता चला कि मोदी जी हमारे मॉस्को में आए हुए थे। तो उन्होंने कहा है कि जितने इंडियन भाई हैं उनको वापस भेजा जाए। तो उसी बीच एक पंजाब वाले भैया थे, जगदीप भाई, उनसे हमारी बात हुई थी। तो उन्होंने जो कि क्या नाम है उनका, सर उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो जो कि कब आया? हम अक्टूबर महीने में आए थे वापस। वहाँ से आ गए जी। तो जैसे जो लोग मिसिंग हैं उनके लिए सरकार कुछ कर रही है नहीं कर रही है? तो सर जब तक वहाँ से लड़ाई से वो लोग पीछे नहीं आएंगे तब तक वो लोग वापस नहीं आ पाएंगे। और सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बस एम्बेसी वाले दिलासा दे रहे हैं कि प्रक्रिया चल रही है। बस यही बोलकर और शांत कर दे रहे हैं घर वालों को। अच्छा, तो ये बताइए कि जैसे आजमगढ़ मऊ के अलावा भी लोग वहाँ रसिया से लड़ने के लिए गए हैं क्या? पंजाब से भी गए थे और मतलब तरह तरह के राज्यों से वो लोग गए थे। और कई राज्यों से गए? जी। कितनी संख्या रही होगी लगभग 100-150 से ऊपर ही गए थे कई देशों से। जी। तो जैसे आजमगढ़ के कितने लोग मिसिंग हैं मऊ के, जो लोग आपके साथ गए थे? अभी 8 लोग मिसिंग हैं। 8 लोग मिसिंग हैं, 3 लोगों की डेथ हो चुकी है। जी।
तो जैसे सरकार से आप क्या मांग करेंगे जो लोग मिसिंग हैं उनके लिए? सरकार से यही मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जितने हमारे भाई फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द वापस बुला लिया जाए, और जो भी उनका पैसा एजेंट खा रहे हैं और उनका जो पैसा है उनको वापस पैसा दिया जाए। तो एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना? जी, एजेंट को मैं सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो भी एजेंट हैं सुमित दुष्यंत, इनको इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो भाई हमारे फंसे हुए हैं उनको वापस बुलाया ये जाए। सुमित दुष्यंत कहाँ के रहने वाले हैं? सर ये तो पता नहीं है, मगर दिल्ली में उनकी एक ऑफिस है। हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th एंड 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल, अनुभवी टीचिंग स्टाफ, स्मार्ट क्लासेस, सभी कक्षाओं की CCTV से निगरानी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ की अत्याधुनिक लैब, हरा भरा खेल का मैदान, स्विमिंग पूल, योग और ध्यान केंद्र, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल, अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 100% डिजिटल परिसर, विशाल पुस्तकों के संग्रह के साथ लाइब्रेरी। HMPS करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। यहाँ प्रॉपर्टीज शुरू होती है सिर्फ 37,50,000 से। आज हम आए यहाँ रायबरेली रोड पर कालिंदी पार्क के पास आर्केडियम सेंट्रल में। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसे डेवलप किया है राशि इंफ्राटेक ने, और आपको मिलेगी वृंदावन योजना सेक्टर 2 के अंदर। यहाँ पर आपको मिलेंगी मॉडर्न अमेनिटीज जस्ट लाइक फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी, 100% पावर बैकअप। एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कनेक्ट करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।